मोदी जी को उन लोगों ने डिसाइड किया था बीजेपी ने कि अभी उसको अपना रेजिग्नेशन देना है। दैट वाज द ओनली टाइम मुझे कहा गया था जहां मोदी जी के आंखों में आंसू थे, और जितने भी ऑडियंस वहां इकट्ठे हुई थी, दे ऑल कन्वर्टेड टू मोदी जी। हेलो यस, वेलकम, दैट्स मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ मेरे बड़े पसंदीदा अभिनेता है महेश ठाकुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश। थैंक यू सो मतलब मच। ये ऐसा ऐसा धमाका आपने किया है कि मतलब आपको देख के प्रेम होना चाहिए या आपसे डरना चाहिए। भाई, जैसे प्रेम करते हो बिल्कुल प्रेम ही करना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब आप किरदार ऐसा कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय समय पे अलग अलग ऐसे फैसले भी लेते रहे जिससे कई सारे लोग डरते भी रहे, कई सारे लोग बिल्कुल। उनसे प्यार भी करते, इसलिए मैंने पूछा आपसे प्यार करना चाहिए या डरना चाहिए। नहीं, ये मैं कलाकार हूँ, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी जी का रोल निभाया है, और मेरे हिसाब से मैं सिर्फ प्यार के काबिल हूँ, डरने के काबिल नहीं। यू कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी। मैंने सिर्फ काम भूमिका निभाई है और कुछ नहीं। यू नो। क्या बात। तो ये जब ऑफर आपके पास आया होगा कि आपको नरेंद्र मोदी जी का किरदार करना है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह से आया था वो इट वाज़ नॉट कन्वेंशनल, ये ज़्यादा करके जब फ़ोन आते हैं तो उन लोग रोल सुनाते हैं फ़ोन पे वगैरह, और फिर जाके मीटिंग होती है। यहाँ पे जब मैंने पूछा गया था कि किस सिलसिले में मिलना है, बोला कि नहीं, उमेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। अभी उमेश जी एक बहुत ही प्रसिद्ध और माने हुए डायरेक्टर है, बड़े डायरेक्टर है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऑफ़िस चला आता हूँ। तो मैं ऑफ़िस चला गया था, लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ पे उमेश जी निकले थे 15 मिनट के लिए। तो मैंने ऑफिस के लोगों से मिला, आई मीन मेट एवरीबॉडी, वहाँ पे बैठा था, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं कि कौन-सा रोल था। ऑब्वियसली ये डायरेक्टर का काम है। तो जब मैं वहाँ था तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स वहाँ पे थे, उन लोग को निकलना था। तो बोले कि महेश जी, हम आपका मेजरमेंट लेके निकले, बिकॉज़ हमारा वही काम है। तो मैं सोचने लगा कि मैंने रोल के लिए हाँ नहीं बोलना है, कौन-सा रोल है, क्या है, मेरे मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ले ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मेजरमेंट्स ही तो लेने हैं। तो उन्होंने मेरा मेजरमेंट ले लिया, सर का मेजरमेंट लिया, मैंने बोला किसके लिए? बोला नहीं, हम कभी-कभी विग-विग बनाना पड़ता है ना, तो मैंने बोला मैं विग का काम तो नहीं करूँगा, ये मतलब क्या विग-विग पहनना क्या? आई एम नॉट गोइंग टू डू। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने अपने मेजरमेंट्स दे दिए। फिर उमेश जी आए, बैठे, मैंने बोला, उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी मुझे लेट हो गया बिकॉज़ आई हैड टू गो। मैंने बोला कोई इश्यू नहीं है सर, आई विल वेट फॉर यू, ऐसा नो प्रॉब्लम। ही सेड हाँ, तो कुछ सीन सुना देते हैं, क्या है? मैंने बोला ठीक है। आपको पता है ना इट इज़ सीरियल ऑन मोदी। आई सेड हाँ। तो मैं एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मुझे मिला कि मोदी जी पे बना रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे सीन्स सुनाना उन्होंने शुरू कर दिए। अब ये 15 मिनट तक चला, जब उन्होंने मुझे एक आधे सीन सुनाए थे, तो फिर मैंने बोला, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, सर आपने मुझे ऐसे 2 सीन सुनाए हैं, लेकिन दोनों में अलग-अलग कैरेक्टर्स थे। मोदी जी 2 कैरेक्टर के साथ, नेक्स्ट सीन मोदी जी 3 कैरेक्टर के साथ। तो मेरा ये सवाल था कि कौन-सा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ? तो मुझे देखने लगे, उन्होंने कहा कि मोदी जी, आपको किसी ने बताया नहीं? उन्होंने, नहीं सर। तो उन्हें भी थोड़ा-सा हैरान है, मैं भी हैरान था, मतलब, पर मैं हैरानी दिखा नहीं पा रहा था, मैं खुश भी था, थोड़ा-सा चौकन्ना भी हो गया, बिकॉज़ मैं मोदी जी लगता तो नहीं हूँ किसी भी एंगल से, अगर मुझे आप देखो इस तरफ से, कहीं से भी मैं मोदी जी नहीं लगता हूँ। तो मेरा सवाल यही था, सर आपने मुझे मोदी जी के किरदार में देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं, मतलब, आपसे गलती तो नहीं हो गई? फिर तो वो हँस पड़े, बोला नहीं, ये हमारा मेकअप एंड कॉस्ट्यूम का काम है। हम डायरेक्टर और एक्टर का यही काम है कि आप में वो कन्विक्शन है, बिकॉज़ आप बहुत अच्छे इमोशंस प्ले कर सकते हो। ही लाइक्स मी एज़ एन एक्टर। सो मैंने बोला ऑफ कोर्स, अभी काम करने के लिए तो हर एक तैयार हो जाता है, लेकिन चैलेंजिंग रोल है, और सिर्फ मेरा श्रेय नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों की मेहनत होगी इस रोल के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन मैन शो। आई एम नॉट एन अमिताभ बच्चन, आई एम अ महेश ठाकुर। बोला नहीं, आप बिल्कुल मत फ़िक्र कीजिए, दिस इज़ नॉट अ रोल फॉर एनीबॉडी एल्स, दिस इज़ अ रोल फॉर यू, बिकॉज़ वी वांट समबडी हू इज़ you who can emote exactly जिस तरह से उनको इमोशंस चाहिए थे, so I said okay fine। तो मैं अग्री हो गया, उसी वक्त अग्री हो गया। जब मैं घर आया तो मैं यही सोचने लगा, क्या मैं लगूंगा मोदी जी? और उन्होंने कहा था कि ही विल एडजस्ट द मेकअप एंड कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग। तो उस दिन के बाद वी हैड लुक टेस्ट,
मतलब वो पूरा कॉस्ट्यूम मुझे पहनाया, दाढ़ी वगैरह, द हेयर, द विग, वो जो मैं नहीं पहनना चाह रहा था, चश्मे, सारी चीज़ें आ गई और कॉस्ट्यूम आ गए और फ़ोटोज़ खिंचवाए और हमने देखा, वो बोला ठीक है इस पे काम हो सकता है। फिर सबको मतलब बता दिया कि एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और फिर राइटिंग डिपार्टमेंट मेरे साथ बैठ के वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डायलॉग डिलीवरी। मुझसे कहा गया था कि आपको ना बहुत सारे वीडियोस एंड ऑडियोस देखने पड़ेंगे मोदी जी के जो यूट्यूब पे है। आप जस्ट सी हिज मैनरिज्म्स, हिज बॉडी लैंग्वेज, वो आप होमवर्क कीजिए और उनके बोलने का जो तरीका है, वो आप ज़रा देख लीजिए, वो पॉजेस कहाँ पे लेते हैं। मैंने बोला एक तो मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है, ऊपर से मुझे पॉजेस भी याद करने पड़ेंगे। मेरे तो बहुत ही दिस लुक्स लाइक अ मैमोथ टास्क। तो मैं राइटर के साथ बैठा और उन्होंने मुझे दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, समझाई। And we worked as a complete team from the direction department to the writing department, costume department, makeup department. It was one big team which came together to bring what you will see on screen. You know, तो बहुत लोगों का काम था, मेरा अकेले का काम नहीं था। बट मतलब महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे है कि कहीं न कहीं वो हम सुनते तो आए हैं, समझते तो आए हैं और गुजराती एक्सेंट की हिंदी है बेसिकली। हाँ, हाँ। बट इश्यू क्या है ना, मैं जहाँ से मैं आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका, पनामा। मैं इंडिया का रहने वाला नहीं हूँ। हालाँकि मैं इंडियन हूँ, बट आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ इन पनामा। यो hablo español। तो मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज है स्पेनिश है, इंग्लिश। जब मैं इंडिया आया तो हिंदी, बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में काम करना था। तो मुझे ना प्रॉब्लम हुआ करता था ग्रामर में। मेरा ग्रामर हमेशा ठीक नहीं हुआ करता था। ख़ास करके जब मुझे हैं या हैं में बोलना पड़ता था, तो हमेशा जब भी मैं शूट करता था पहले, मेरे डायरेक्टर हमेशा ऐसे बैठे रहते थे, कहीं मैंने गलत बोल दिया, कट! महेश जी, हैं। हाँ, ओके, वन मोर। एंड आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट ग्रामर। अब वहाँ से मेरी जो जर्नी रही है टू प्ले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो इतने शुद्ध हिंदी बोलते हैं, यू कैन इमेजिन व्हाट मस्ट बी माय फीलिंग। ओके, अब आप मुझे बोलते हो वो सिर्फ़ गुजराती एक्सेंट है, आपके लिए सिर्फ़ गुजराती एक्सेंट है, मेरे लिए सिर्फ़ गुजराती है। मेरे लिए एक कंप्लीट नया कंप्लीट अलग नयापन है, वर्ल्ड है। यू नो, अलग वर्ल्ड है। सो ये तब पॉसिबल हुआ जब मैं अपने आप को भूल गया और मैंने बोला आप जो मुझसे करवाओगे मैं करूँगा। जिस तरह आप मुझे कहेंगे मैं वैसा करूँगा और जितना इमोशन है, बिकॉज़ मेरा जो मैं जानता हूँ एज़ एन एक्टर, माय स्ट्रेंथ इज़ गिविंग अ वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस। जो अगर आप मुझसे पूछो तो आई बिलीव इन नेचुरल परफॉर्मेंसेस। आई डोंट लाइक मेथड एक्टिंग, यू नो। तो ये जो रोल है कम्स अंडर मेथड एक्टिंग। ये जो रोल है नरेंद्र मोदी जी का, बिकॉज़ आप ऑलरेडी जानते हो कि मोदी जी कैसे करेंगे। जब वो किसी यू ऑलरेडी नो वो कैसे उसके मैनरिज्म्स होंगे। तो दैट कम्स अंडर मेथड एक्टिंग एंड आई एम अ इंट्यूटिव एक्टर। ये फ़र्क है। फ्रॉम अ मेथड एक्टर टू एन इंट्यूटिव एक्टर, आई एम एन इंट्यूटिव एक्टर, यू नो। तो ये मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे मेथड एक्टिंग करनी पड़ेगी। उस तरह से बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके ऊपर आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन माय लैंग्वेज, डिक्शन। तो इट वाज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी। बहुत ही बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मतलब मैं आपका फैन इसीलिए हूँ कि जब मैंने आपका काम देखा और मुझे लगा यार, ये आदमी कितनी सहजता से एक्टिंग करता है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा मुझे पता है कि इतना सहजता से एक्टिंग करने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। यस, यस, एब्सोल्युटली राइट। यही मैं सब लोगों को कहता हूँ कि भैया अगर आप बोलोगे गुस्से वाला सीन करो तो वो सबसे ईज़ी है, बिकॉज़ एंगर कम्स फ्रॉम फियर। और वैसे भी आप कैमरा के सामने डरे हुए हो, तो आप एंगर का काम करोगे तो फैंटास्टिक निकलेगा। डायलॉग भी ऊपर-नीचे होगा तो कोई कुछ कहेगा नहीं, यू नो। बट व्हेन यू हैव टू प्ले अ रोल, यू नो, यू हैव टू डू सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, तो उसमें बहुत मेहनत जाती है। आपको पता नहीं होता कि आप अपने हाथ कहाँ रखे। आप किसी एक्टर को देखो, वो पता चलेगा कि वो नर्वस कब है, जब उसको समझ में नहीं आएगा कि हाथ का क्या करना है, जेब में डालूँ, खड़ा रहूँ क्या? वहाँ पे आपको पता चल रहा है ये अनकंफर्टेबल है कैमरा के सामने। तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यू नो सिनेमा, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। सो फॉर मी इट्स एन अपहिल स्ट्रगल, इट्स बीन एन अपहिल स्ट्रगल, यू नो, एक पिछले। और एक मुझे इस इसमें एक और मुझे स्ट्रगल समझ में इस किरदार की अगर मैं बात करूँ कि हुँ, व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर नरेंद्र मोदी, जो कि जिनको अब हम कह मतलब वो मुश्किल से 4 या 5 घंटे सोते हैं। हुँ, हुँ, बाकी और हर मतलब जिस तरह से उन्होंने देश का मान बढ़ाया है पूरी दुनिया में, इज़ बिकम वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड लीडर्स ऑफ दिस टाइम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
उनका जो कहने की बात है और सब टेक्स्ट है उसमें बहुत फर्क होगा, वो जाहिर वो करना। तो है, वो तो है। वो जो कहते हैं और उसका एग्ज़ैक्ट मतलब क्या है, वो निकालना, तो दैट इज़ ऑल कम्स अंडर परफॉर्मेंस। नो दैट्स द रीज़न जब हमारे सामने वो जो सीन्स लिखे गए थे, सामने रखा था, तो मुझे एक सीन बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे, वाज़ अ सीन ऑफ द गोवा अधिवेशन जब मोदी जी को उन लोगों ने डिसाइड किया था बीजेपी ने कि अभी उसको अपना रेज़िग्नेशन देना है। वो गोधरा कांड के बाद जो और मोदी जी कहते हैं कि मुझे एक बार स्पीच में अपना मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं जो आप चाहते हो मैं कर लूँगा, जो हेड्स थे बीजेपी के, जो आप चाहते हो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे एक बार तो बोलने दो। दैट वाज़ द ओनली टाइम मुझे कहा गया था जहाँ मोदी जी के आँखों में आँसू थे और जितने भी ऑडियंस वहाँ इकट्ठे हुई थी, दे ऑल कन्वर्टेड टू मोदी जी। ही हैड कम टू गिव हिज रेजिग्नेशन स्पीच। ओके, तो एल के अडवाणी जी भी वहां पे थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वो भी वहां पे थे, एवरीबडी वाज देयर, यू नो, एंड मोदी जी वाज गिवन द मंच टू टॉक अबाउट। सो वो स्पीच था करीब 4.5 पेज का जो मुझे दिया गया था। शुद्ध हिंदी बोले तो शुद्ध हिंदी। ओके, और सामने सामने जूनियर आर्टिस्ट बहुत सारे, कुछ 200-300 जूनियर आर्टिस्ट, मंच पे हमारे सपोर्टिंग कास्ट करीब 10-15, और मुझे माइक पे सामने कुछ 3 कैमरा, एक कैमरा यहाँ से, एक कैमरा वहां पे, एक कैमरा डॉली पे, ऐसे सेटअप में ऊपर कड़कती धूप, ऐसे सिचुएशन में आपको परफॉर्म करना था। आप अगर गलती कर रहे हो तो जूनियर आर्टिस्ट आप पे गुस्सा खा रहे हो। उस समय मैंने बोला प्लीज आप समझा करो कि दिस इज अ डिफिकल्ट शॉट फॉर मी, इट इज नॉट सो सिंपल। सब अपने पसीने पोंछ रहे, वेट कर रहे हैं कि महेश जी का अपना डायलॉग कब ठीक हो। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हालांकि ये चीजें बताते नहीं है जो आर्टिस्ट है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट। मैंने किया जितना मैं कर पाया, यू नो, मैंने अपना बेस्ट शॉट, बेस्ट कदम डाला है, एंड आई एम रेडी टू डू अ बेटर। अब मैं क्या, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो कल अगर सीजन 3 बनता है एंड दे वांट मी टू प्ले यू नो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो आई ऑलरेडी डन इट एंड आई नो व्हाट इज इन स्टोर एंड आई बी मोर मेंटली प्रिपेयर्ड। बट उस वक्त फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे ऑफ शूटिंग यू डू, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो मैंने वो सारी चीजें की है। इट वाज डिफिकल्ट बट इट कर लिया मैंने। हम मतलब एज एन एक्टर हम अलग-अलग कैरेक्टर सोच सकते हैं एक एक्टर, पर ये आउट ऑफ ब्लू होता है ना कि यार आपको प्रधानमंत्री का कैरेक्टर करना पड़ेगा। तो या आप एज एन एक्टर आप उस तरह से सोचते भी नहीं है उस किरदार पे। या यू डोंट, यू नेवर थिंक ऑफ दैट। आप कभी सोचते ही नहीं हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट, आप कभी ऐसी चीजें सोचते नहीं, लेकिन आप कर लेते हो। यू नो, यू फाइन विद इट। आप करना चाहते हो बिकॉज इट्स चैलेंजिंग, इट्स डिफरेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल रोल, एंड इट इज समथिंग जो, एक सच बात कहूं, मुझे इतना तो यकीन है कि मोदी जी जरूर देखेंगे। निश्चित ही, निश्चित ही। और यू नो हम ही सभी विल। आपके चाहने वाले जो हैं, आपके फैन फॉलोइंग, आपको खुद को नहीं पता होगा कि कितना ह्यूज फैन फॉलोइंग है आपका। हाँ वो सब आपके हाँ काम का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि मतलब जब बात सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की होती है किसी सीरीज में, तो किस तरह से वो ये पूरा प्रोग्रेशन नरेंद्र मोदी जी का दिखाया गया है? ओके, द ये खास करके सीजन 2 जहाँ पे मैंने काम किया है, दिस इज कम्प्लीटली जब वो सीएम बनते हैं। ओके, जब मोदी जी सीएम बनते हैं, अ, और सीएम से जब वो पीएम बनते हैं, ये वहां तक की ही जर्नी है। ओके, तो जो चीजें बिहाइंड द डोर्स हुई है, यू नो, बंद कमरों में जो हुई है, वो दर्शाया गया है। एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, यू नो, ये चीजें बहुत ही बारीक है, very sensitive है। So that information is in this web series. Okay, and there are some highlight points which is like the Godhra riots cover किए हैं। Okay, and everything else, you know, which is out in the public domain. So जो चीजें public domain में है वो भी है, और वो चीजें जो public domain में नहीं है वो भी है। पर जो भी है वो किताब पे निर्भर है, which is a journey of a common man. So या तो आप किताब पढ़ लो या वेब सीरीज देख लो, एक ही बात है। So क्या that's बात। what it is. Hmm, that's what चलिए it हम is. बिल्कुल बेसब्री से मैं देखना चाहता हूँ इस सीरीज को। और जैसा मैं मैंने भी। आपसे कहा कि आपको पता नहीं है आपके चाहने वाले कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, वो सब बेसब्री से ये इसका इंतज़ार करेंगे और देखना चाहेंगे।
थैंक यू हुँ। वेरी मच, और हम उम्मीद यही करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। Thank you so much, Parag ji. That's so sweet of you. गॉड That's ब्लेस। so sweet. थैंक यू। All right. Thank you. Namaste. Bye bye. Radio